अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे देश इंडिया में क्रिकेट से ज्यादा किसी भी स्पोर्ट्स को पसंद नहीं किया जाता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों की लहर फैली हुई है। और कुछ क्रिकेट प्रेमी क्रिकेटर्स के इतने दीवाने होते हैं कि उन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं। एंड यही वजह है कि हमारे देश में क्रिकेटर्स को सुपर स्टार का दर्जा मिला हुआ है। हम चाहे विराट कोहली की बात करें, MS धोनी की, हार्दिक पांड्या की, मोहम्मद शमी की, रोहित शर्मा की, रविंद्र जडेजा की और सिराज की, ये सब तो सुपर स्टार्स हैं ही इंडिया के लिए। पर और भी जितने खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलते हैं सब सुपर स्टार्स हैं। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि खिलाड़ी स्टार बनने के इस मुकाम तक रातों रात नहीं पहुंचते। असल में तो ये उनकी पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत का फल होता है। और इसी मेहनत के सम्मान में कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को गवर्नमेंट भी अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट देकर उन खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमारे इस इंडियन क्रिकेट टीम के 8 ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जिनके खेल में दिए गए अहम योगदान के लिए गवर्नमेंट के जरिए अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट से सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बेस्ट ऑलराउंडर कपिल देव को दिए गए सरकारी पद के बारे में। अब ये बात तो सभी क्रिकेट फैंस को पता है कि कपिल देव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। और कपिल देव ने अपनी ऑलराउंड क्रिकेट की जबरदस्त परफॉर्मेंस से ही साल 1983 में इंडिया को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। वैसे तो कपिल देव को कई सारे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन साल 2008 में उन्हें इंडियन टीम की तरफ से सम्मान के रूप में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दिया गया था। और इसके साथ ही वह देश के पहले ऐसे क्रिकेटर भी बन गए जिन्हें इस महान पद से सम्मानित किया गया था। और अब बात करते हैं भारत के दूसरे पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर के बारे में और इनके सरकारी पद के बारे में। अब ये बात तो सारे क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी यह जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट करियर और उनके रिकॉर्ड्स कितने विशाल थे। साल 2010 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में ही ग्रुप कैप्टन का पद देकर सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही 2012 में उनका नाम राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद से वह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिनका नाम क्रिकेट में सक्रिय होने के बावजूद भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। और सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया है। और अब बात करते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा को दिए गए सरकारी पद के बारे में। वैसे तो जोगेंद्र शर्मा का इंटरनेशनल करियर काफी छोटा रहा था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपने छोटे से करियर में 4 वनडे और 4 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचेस ही खेल पाए थे। लेकिन दाएं हाथ के मध्यम गति से गेंदबाजी करने वाले जोगेंद्र शर्मा ने अपने इस छोटे से करियर में ऐसा कारनामा कर दिखाया था कि इंडियन क्रिकेट फैंस उनका नाम कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जोगेंद्र ने मैच का आखिरी ओवर डाला और अपोनेंट टीम के कप्तान मिसबाउल हक को आउट करके उन्होंने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जितवाया था। और इस महान सम्मान की वजह से हरियाणा पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में एक पद ऑफर किया था, और जो कि जोगेंद्र खराब परफॉर्मेंस के चलते लंबे समय तक भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट को छोड़कर इस जॉब को चुन लिया था। और आज जोगेंद्र शर्मा हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और उनको दिए गए सरकारी पद के बारे में। यह बात तो हम सभी को पता है कि MS धोनी ना सिर्फ गजब के बैट्समैन हैं, बल्कि एक बेहद सक्सेसफुल कप्तान और एक शानदार विकेट कीपर भी थे। दरअसल धोनी ने अपनी कप्तानी में इंडियन टीम को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 ICC टूर्नामेंट्स जिताए थे, जिसमें से एक साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 का वर्ल्ड कप और साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। और 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इंडियन आर्मी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया था। वैसे धोनी इस पद पर कार्य करने की इच्छा जता चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी करी थी। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि धोनी आर्मी के सेवा करते हुए नजर आएंगे। और अब हम चलते हैं भारत के उस दिग्गज गेंदबाज के पास जो अपनी फिरकी गेंदबाजी में बैट्समैन को फंसा लेता है। हरभजन सिंह को सम्मान के तौर पर एक सरकारी पद दिया गया था। दरअसल साल 1998 में इंडियन टीम के लिए अपने पहला मैच खेलने वाले हरभजन सिंह को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान स्पिन गेंदबाज में शुमार किया जाता है। हरभजन सिंह ने अपने दम पर कई बार भारतीय टीम को जीत दिलवाया है और इसलिए वह एक समय पर भारतीय टीम का प्रमुख हिस्सा माने जाते थे। साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और भारतीय क्रिकेट को उनके द्वारा दिए गए सेवाओं के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP का पद ऑफर किया गया, जिसको हरभजन सिंह ने पूरे सम्मान और गौरव के साथ स्वीकार किया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे क्रिकेटर की तरफ जिसका नाम है उमेश यादव। सन 1987 में जन्मे उमेश यादव अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत साल 2010 में की थी और कुछ समय तक वह इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाजी के लिए बहुत अहम माने जाते थे, मगर परफॉर्मेंस में स्थिरता न होने के कारण उन्हें बार बार टीम के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। वैसे एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उमेश एक क्रिकेटर बनने से पहले एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते थे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए थे और इस असफलता के बाद ही उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर ऑप्शन चुना था। हालांकि भले ही उमेश पुलिस की नौकरी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन साल 2017 में स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दी गई और ये अपने आप में काफी सम्मान की बात है। और फ्रेंड्स, इंडिया के सबसे चहीते फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को भी इनकम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर सम्मानित किया गया था। दरअसल सन 1990 में हरियाणा में जन्मे युजवेंद्र चहल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का शुरुआत साल 2016 में की थी और तब से ही वह बॉलिंग अटैक का प्रमुख हिस्सा बने हुए थे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा बनने से पहले चहल को पहली बार पॉपुलैरिटी तब मिली थी जब वह साल 2014 में आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा बने थे और आईपीएल में उनकी जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी जगह दी गई थी। और देखा जाए तो चहल का अब तक का क्रिकेट करियर कमाल का रहा है और इसी कमाल के परफॉर्मेंस के चलते साल 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब दी गई थी, जिसका खुलासा चहल के पिता ने किया था। और अब हम बात करते हैं स्टार प्लेयर केएल राहुल को दिए गए सरकारी जॉब के बारे में। दरअसल सन 1992 में कर्नाटक के मैंगलोर शहर में जन्मे केएल राहुल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत साल 2014 में करी थी और यह बात हर एक भारतीय फैंस अच्छे से जानता है कि लोकेश राहुल कितने कमाल के बैट्समैन हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में अपने बल्लेबाजी का जबरदस्त प्रदर्शन का नमूना दिखा चुके हैं और सबको बता चुके हैं कि वो कितने उच्च कोटि के प्लेयर हैं और उनको इसी कमाल के परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य माना जाता है। और कुछ समय पहले उमेश यादव की तरह लोकेश राहुल को भी रिजर्व बैंक द्वारा जॉब दी गई थी, जिसमें उन्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर करी गई थी और यही वजह है कि केएल राहुल उमेश यादव आरबीआई के लिए स्पॉन्सर करते हुए नजर आते रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई बड़े बड़े पोस्ट ऑफर किए गए थे। और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन पसंद आए हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दें और आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।